इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। दोस्तों, आज आपको मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े उस एक्टर की कहानी सुनाने लगा हूं जिनका इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है और उनका एक यह वाकया बड़े तवातुर के साथ पेश किया जा रहा है। एक अपना जिंदगी का यादगार वाकया सुनाया है कि 50 साल हो गए हैं उनकी शादी को और वो अभी तक लॉन में सोते हैं। जब उनसे एक सवाल किया गया इस महफिल के दौरान तो उन्होंने अपनी निजी जिंदगी के बारे में एक वाकया सुनाया कि जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने अपनी बेगम से यह कहा था कि जब मुझे गुस्सा चढ़ा करे तो तुम किचन में चली जाया करना और जब मेरा गुस्सा उतर जाया करे तो वापस आ जाया करना, लेकिन जब तुम्हें गुस्सा चढ़ा करेगा तो मैं बाहर लॉन में चला जाया करूंगा और मैं पिछले 50 साल से लॉन में ही अब सोता हूं और वहीं रहता हूं। यह वाकया सुनाने वाले कोई आम नहीं, बहुत खास अदाकार हैं मुनव्वर सईद, जिनका नाम है। मुनव्वर सईद एक लेजेंड अदाकार हैं। इंतहा से ज्यादा उन्होंने जो कैपेसिटी अपनी बिल्ड की वो रेडियो से की और रेडियो की जो गर्जदार उनकी आवाज थी उसी आवाज को इस्तेमाल करते हुए थिएटर में भी उनका इस्तेमाल किया गया और टीवी के बहुत सारे ड्रामों में 1000 के करीब ड्रामों में वो काम कर चुके हैं। लेकिन उनकी इसी आवाज का फायदा उठाते हुए और उनकी शक्ल सूरत के जो खिदोखाल थे उनको विलन के तौर पर फिल्मों में लिया जाने लगा था 68 से, और तकरीबन 300 के करीब फिल्मों में उन्होंने विलन का किरदार अदा किया और बहुत बुरे और बदतरीन और एक सफाक और बेरहम विलन के तौर पर उनका नाम लिया जाता रहा। मुनव्वर सईद कोई आम से इंसान नहीं, वो बेसिकली एक इंजीनियर हैं, सरकारी नौकरी कर चुके हैं, लेकिन फिल्मों में काम के शौक की वजह से उन्होंने इस किरदार को कबूल किया और हीरो बनने के बजाय वो फिल्मों में बड़े मारूफ रहे। उनका यही जिक्र मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर मुनव्वर सईद जैसा एक अदाकार इंडिया में होता तो यकीन करें उनकी एक्टिंग इतने कमाल की है कि ओमपुरी जैसे एक्टर से ज्यादा उनकी इज्जत होती। वो अपने फन में यकता है। मुनव्वर सईद साहब से मेरी मुलाकातें रही हैं 90s के दौर में तकरीबन कि उनका जब इंटरव्यू एक दफा किया तो उनकी शख्सियत के बहुत सारे खिदोखाल हमारे सामने आए। उससे पहले भी हम भी, सच्ची बात यह है कि मुनव्वर सईद साहब को उनके किरदारों की वजह से, फिल्म के किरदारों की वजह से एक बुरा आदमी ही समझते थे, लेकिन जब उनकी जिंदगी के उस पहलू को देखा तो हैरानी हुई कि ये शख्स बुनियादी तौर पर कितना अच्छा, कितना नेक और कितना वफादार इंसान है। लेकिन फिल्मों की दुनिया में देखा जाए तो मुनव्वर सईद खुद ये वाकया सुनाया करते हैं कि जब वो बाहर निकला करते थे तो लोग उन्हें गालियां दिया करते थे। एक बार वो अपनी कार में कहीं जा रहे थे तो साथ बैठी हुई फैमिली ने जब उनकी तरफ देखा तो उन्हें गालियां देने लगे। मुनव्वर सईद अपनी फिल्मों में किरदारों की वजह से लोगों से गालियां खाते रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे, वाकई पाकिस्तान की तारीख के सबसे पढ़े लिखे वो विलन के किरदार को कबूल करके आगे बढ़ते रहे हैं। मुनव्वर सईद साहब की जिंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो मैं सबसे पहले तो ये बता दूं कि उन्होंने ये जो वाकया बयान किया था सोशल मीडिया पर, मेरे ख्याल में वो आजराए तफन्नुन यानी कि मजाक के मूड में उन्होंने एक लतीफे को अपनी जिंदगी के ऊपर तारी करके कुछ बात समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी नजर में इसमें हकीकत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमने जब 90s में जब उनका एक इंटरव्यू किया था उनकी बेगम के साथ तो उनकी जिंदगी के बहुत सारे पहलू हमारे सामने आए थे, जिसमें सबसे बड़ी बात ये आई थी कि मुनव्वर सईद साहब ने उस वक्त इंकशाफ किया था कि जब उनकी शादी हुई तो पहली रात से पहले यानी सुहाग रात के ही दिन उन्होंने उस मौका पर अपनी बेगम के दुपट्टे के ऊपर नफल दुपट्टा नीचे बिछाकर उसके ऊपर नफल अदा किए थे और उन्होंने अपनी बेगम से मोहब्बत और वफा की कसम खाई थी और अपनी नेक नामी का अहद किया था। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुनव्वर सईद साहब ने अपना अहद पूरा किया। मुनव्वर सईद साहब जब अक्सर हमारे मेंटोर अली सुफियान आफाकी साहब से मिलने आया करते थे, फैमिली मैगजीन में भी कई बार उनसे मुलाकात हुई, तो वो बताया करते थे, जब उनसे सवाल भी किया करते थे, वो कहते थे कि फिल्मों में विलन जो है वो बहुत बदनाम होता है, लेकिन आम जिंदगी में विलन जो होता है वो बिल्कुल मासूम इंसान होता है, उसकी जिंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है। जबकि फिल्मों में आने वाले जो हीरो हैं वो अपनी जिंदगी में सुभान अल्लाह ऐसे काम कर जाते हैं कि आपको क्या बताएं कि उनकी जो हीरो जिसको समझा जाता है अपनी रियल जिंदगी में वो कितना जीरो इंसान होता है। मुनव्वर सईद साहब के बारे में आपको ये मैं बताऊं कि इंतहाई अबादत गुजार इंसान है। 2-3 साल पहले यानी कि सन 2000 में PIA के एक तैयारे का हादसा हुआ था जिसके अंदर कराची में जब वो तैयारा गिरा तो उसमें 100 के करीब जो इंसान जो जहां बहाक हो गए थे, अल्लाह को प्यारे हो गए थे मौजूदाना तौर पर, उसमें से 2 इंसान बचे थे। उन 2 इंसानों में से जो मुनव्वर सईद साहब के बड़े साहबजादे थे जफर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि मुनव्वर सईद साहब को जब ये पता चला तो उन्होंने इससे पहले ही जब उनको ये बताया गया कि आपके बेटे का इस तरह हादसा हुआ है और तैयारा गिरा है PIA का कराची में, तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा। इस हवाले से रिवील जो किया था मुनव्वर सईद साहब ने बुनियादी तौर पर अपने उस अकीदे की बुनियाद पर एक बात बताई थी कि वो रोजाना जो दुआए तवस्सुल जो है वो पढ़ा करते हैं, उसका जिक्र किया करते हैं, रोजाना ये दुआ करके अपनी औलाद के लिए और सलामती के लिए दुआ करते हैं
और नमाज अदा करते हैं, उस दिन भी वो दुआए तौसल के बाद नमाज पढ़ के जब उठे थे तो जब उनसे ये कहा गया कि PIA का त्यारा गिरा है और उनमें उनका जो बेटा है उसका हादसा हुआ है और अमकानात कुछ ऐसे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, पर हाथ मौजजाती तौर पर उनका बेटा बिल्कुल महफूज रहा। जो उनके जो साहबजादे जो हैं वो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे थे, बड़े मारूफ अपने शोबे में उनका नाम है, शोहरत रखते हैं, नेक नामी रखते हैं। इस वीडियो के अंदर आपको ये बात बुनियादी तौर पर बताने वाली ये है कि विलन के किरदार में अनमोल किरदार करने वाले और सबसे अहम तरीन किरदार अदा करने वाले मुनव्वर सईद बेसिकली इंतहाई इबादत गुजार नेक इंसान है और उनसे बड़ा एक्टर इस वक्त पाकिस्तान में है कोई नहीं। 75 के करीब उनकी एज हो चुकी है, 300 से ज्यादा उन्होंने फिल्मों में काम किया, 1000 से ज्यादा उन्होंने ड्रामों में काम किया, लेकिन अपनी इबादत और अपनी वफादारी में और अपनी कमिटमेंट में उनसे बड़ा कोई इंसान मैंने अभी तक नहीं देखा। लेकिन अगर इंडिया में इस अपनी पान की महराज के साथ होते तो यकीन करें उनके पांव जो है धोकर लोग पिया कर दे कि ये कितना बड़ा फनकार है। लेकिन पाकिस्तान में जितना मुनव्वर सही से काम लिया जाना चाहिए था, जो उनका मुकाम होना चाहिए था, मैं समझता हूं माजरत के साथ कि वो उनको हासिल नहीं हुआ। वो एक स्कूल ऑफ थॉट है पाकिस्तान में। वैसे भी जो हमारे फन के साथ किया जाता है, कोई अकेडमीज के साथ कोई यहाँ रवाज नहीं है कि हम अपने सीनियर से कुछ सीखें। तो मुनव्वर सईद तो खुद एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक इदारा है, उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है।